क्या सानह सवात में सूबाई हुकूमत इंतजामिया जिम्मेदार नहीं है? तजावुजात कायम क्यों होने दिए गए? अब वहाँ पे सयाहों को बरवक्त मालूमात क्यों ना दी गई? रेस्क्यू के लिए ड्रोन्स और जैकेट्स अब खरीदने का फैसला किया जा रहा है, अब तजावुजात खत्म किए जा रहे हैं। क्या ये नाअहली नहीं है? अच्छा, इस तरह मैं थोड़ी सी चीज करूंगा। वोट को इज्जत दो। इमरान खान ने कहा था ना कि अब बाद में वो मुकर गए। इमरान खान ने पब्लिकली कहा हुआ है कि उन्होंने गलती की थी, जो उन लोगों ने अपने दौर में बात चीजें की थी, उन्होंने उनको पब्लिकली कहा हुआ है कि उन्होंने गलत किया था। लेकिन अब आप बात आ जाते जिस पे, देखिए, सबसे पहले आपको दो चीजें करनी होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी गवर्नमेंट की जरूर आती है, लेकिन एट द सेम टाइम यू कैन नॉट से कि यार ये सारी की सारी गलती आती है। आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे उनकी फैमिली वालों ने नरेट किया हुआ है कि जब वो वहां पे नाश्ता कर रहे थे, पहले क्या वो मुझे नहीं मालूम पूरी तरीके से कि क्या वो होटल के प्रेमिसेस में थे या किसी ऐसी जगह पे थे जहां पे मतलब इट वाज नॉट अ मैन्ड एरिया। तो उस जगह पे क्योंकि फैमिली वाले ये कह रहे थे कि जब वो चले गए थे तो हमने उनको मना किया, पीछे से पानी ज्यादा आ रहा है। नंबर वन, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन नेचुरल डिजास्टर जैसे स्वात में हुआ है और नेचुरल कोहिस्तान का वाकया आपको याद है? पतन में कोहिस्तान का वाकया आपको याद होगा 2022 का, जब 4-5 नौजवान रस्सियों के सहारे लटक रहे थे और उनको मदद नहीं पहुंच सकी थी। और फिर ये सीएम केपी ने ऐलान किया था कि पहला हेलीकॉप्टर है जो हमने इस्तेमाल किया है एयर एम्बुलेंस के तौर पर। एहतशाम उनके मुशीर सेहत हैं, उन्होंने कहा टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है। वही हेलीकॉप्टर के ऊपर एक सहाफ़ी हैं तारिक वहीद, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शंदूर मेले में फैमिलीज और मिनिस्टर्स को ले जाने में चंद दिन पहले इस्तेमाल हुआ, वो हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल ना हुआ? अब ड्रोन्स, अब जैकेट्स खरीदने का या तजावुजात खत्म करने का फैसला क्यों हो रहा है? ये तो 15 साल से आपकी हुकूमत है वहां पे। देखिए, मैं उससे अपने आप को हटा नहीं रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीटीआई को हटा नहीं रहा हूँ। बिल्कुल और ठीक दूसरी है। ये तजावुजात बिल्कुल हटानी चाहिए। मेरे ख्याल में वहाँ पे एक होटल जो बिल्कुल दरिया के दरमियान में है, वो अमीर मकाम साहब का भी है। तो आई एम श्योर कि ये बैरिस्टर अकील साहब जो है वो हमारी नुमाइंदगी करेंगे कि जब अमीर मकाम साहब का होटल अगर गिराया जाए बेस्ड ऑन दिस थिंग, तो वो लोग पीएमएलएन वाले उसको ये नहीं कहेंगे कि यार ये आप लोग गलत काम कर रहे हो। देखिए, बात ये कि अकील साहब, आप एतराज तो नहीं करेंगे? अगर अमीर मुकाम साहब का होटल गलत जगह पे है, तजावुजात में शुमार होता है, तो आप एतराज तो नहीं करेंगे? अगर देखिए जामी साहब, अगर बिल्कुल विदाउट ड्यू अप्रूवल्स बना हुआ है तो बिल्कुल ये अपनी कार्रवाई पूरी करें और बिल्कुल किसी हवाले से किसी किस्म का कोई इनको एतराज नहीं उठाया जाएगा। अगर वो ड्यू परमिशंस के बगैर बना हुआ है, तजावुजात हैं, तो बिल्कुल ये हाउस एंड ऑर्डर करें और बिल्कुल वो उसके खिलाफ ऑपरेशन करें। दरिया के दरमियान में आप देख लेना एक तो ये तो फिर आपके ऊपर सवाल है ना कि 15 साल से आपकी हुकूमत है, ऐसा होटल आपने क्यों रहने दिया वहां पे? मोहम्मद साहब, बहुत सारे गलत काम हुए सर। हम लोगों ने वहां पे सिर्फ उधर नहीं, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे बड़े गलत काम हुए हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसे ऐसे डिसीजंस हुए हैं, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बनी हैं जिनको वहां नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी जगहों पे ऐसी हुई हैं कि सड़कें बनी हैं और वो फौरन टूट गई हैं। अभी कल परसों तरसों ये सरीना का जो सामने जो अंडरपास बना हुआ है, ये टॉप तक पानी से भर गया था। ये सारी चीजें होती हैं, इन सारे में मिसमैनेजमेंट है। और इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने, ये पूरे पाकिस्तान का एक अलमिया है कि हम लोग सही काम नहीं करते, हम लोग डंडी मारते हैं, चाहे वो और जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करते। और मोहम्मद साहब जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करते ऐसे वाकयात के ऊपर, बल्कि सियासत करते हैं। सर देखिए, सियासत दो चीजें होती हैं। हम लोगों ने सियासत को गाली बनाई है, हालांकि सियासत इबादत है। हम लोगों ने सियासत को जो है ना एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग किया हुआ है, हालांकि सियासत जो है वो असल सियासत का ये है कि जब अमीर से पूछा गया कि तुम्हारी तनख्वाह क्या रखो, उसने कहा जो सबसे कम इंसान की तनख्वाह है मेरे उसमें, जब मैं खलीफा हूं तो मेरे उसके बराबर रख लो, ताकि मुझे पता चले कि उसके पेट के ऊपर क्या हो रहा है। तो फिर ये जो बड़ी उसूली, मोहम्मद साहब आपने बड़ी उसूली बात की, बहुत मुनासिब बात की। क्या ये सारा कुछ आप बैरिस्टर सैफ को बताना पसंद करेंगे, जो इसके जवाब में ये कह रहे हैं कि जी वो हादसे का शिकार हो सकता था हेलीकॉप्टर, और किसी ने कहा जी फनी खराबी थी, और फिर वो कह रहे हैं कि पाक पतन का जवाब दें, इस मामले में ना आए। वो कह रहे हैं मुराद शाह रिजाइन करें, बिलावल रिजाइन करें, हमारे ऊपर बात ना करें। ये काहे का दिफा है?
देखिए, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं उस तरह का दिफा नहीं करता हूं कि मैं आपकी गलत चीज को पॉइंट करके अपनी गलत चीज को मैं नजरअंदाज कर दूं। जो मेरी गलत चीज है वो अपनी जगह पर गलत चीज है, मुझे उसका रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और एटलीस्ट अगर मैं अपने आप को ठीक करना शुरू कर दूं तो कम से कम देखकर जबरदस्त। अच्छा सर, अब मुझे अगर आप इजाजत दें, कता कलामी की माजरत, वैसे साहब 27वीं तरमीम आ रही है, क्योंकि जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता, वो कहते हैं कि 27वीं तरमीम के जरिए विफाकी आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। क्या हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ला रही है और केपी में अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद भी ला रही है? नहीं, देखें, हमारे एंड पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और हमारे से मुराद के हुकूमत के एंड पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब वो मुतालबा कर रहे हैं, वो क्यों मुतालबा कर रहे हैं, क्या मामला है, मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि 27वीं हो 28वीं हो, ये इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, इन्हीं पार्लियामेंटेरियन से करना है, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली ने करना है। और जब कसरत राय के साथ या इत्तेफाक राय के साथ जो है ब्रॉडर कंसेंसस रीच होगा तभी होगी। लेकिन फिल वक्त तो ना ऐसी कोई चीज़ जो है इन पिक्चर है या ऐसी कोई चीज़ हमारे एंड पे तो नहीं है जिस पे हम काम कर रहे हों, खा वो 27वीं तरमीम हो या अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से हो। एक तो उस हाउस के मेंबर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है अपने सीएम के खिलाफ या नहीं लाना, ये उनका काम है, उनका इस्तेकाक है। इसी तरह 27वीं आईनी तरमीम की जो आप बात कर रहे हैं, जब भी आईनी तरमीम हो तो आईनी तरमीम लाना पार्लियामान का काम है, इनका इस्तेकाक है। अब जब कानून में बेहतरी या आइन के अंदर जो मजीद कोई अपडेट्स होती हैं। मलिक साहब, काफी एक सवालात उन्होंने उठा दिए मोहम्मद साहब ने, अब जवाब देने की बारी आपकी है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख में ये एक तल्ख हकीकत रही है और ये तमाम तर मामला रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एक हकीकत रही है, उससे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि लोगों को तो जो चूरन बेच रहे हैं फिर पीटीआई वाले या इमरान खान साहब, वो तो यही कहते हैं ना कि मैं रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती, तो फिर ये चूरन मत बेचे लोगों को। सिर्फ ये बताएं ना कि ये एक स्लोगन रेज करना या ये कहना कि हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इदारों का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासी मामलात में या अदरवाइज या व्हाटएवर, एलिगेशंस तो यही लगाते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी कहते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे और रूल ऑफ लॉ की जो है वो उसको अपहेल्ड करना चाहिए। तो फिर असल बिल्ली तो थैले से बाहर आ चुकी, असल तो मसला इक्तदार है कि मैं इक्तदार में कैसे वापस आ सकता हूं दोबारा एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के। इमरान खान साहब का तो फिर 1 पॉइंट एजेंडा हुआ ना, तो फिर लोगों को क्यों ये सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं कि हम जमहूरियत के लिए तमाम तर इकदाम उठा रहे हैं, हम आइन की बालादस्ती के लिए तमाम तर इकदाम उठा रहे हैं, हम रूल ऑफ लॉ के लिए ये तमाम तर जद्दोजहद कर रहे हैं। लोगों के बच्चों को तो रोडों पे सड़कों पे ले आते हैं आप, और ये तमाम तर सुहाने ख्वाब दिखा के, लेकिन फिर उसके बाद उनको बेयारो मददगार जब आप छोड़ के चले जाते हैं, मेरा की स्ट्रगल सिर्फ और सिर्फ इक्तदार का उसूल है, तो फिर ये नेवर एंडिंग, कोई नेवर एंडिंग डिबेट सर, नेवर एंडिंग डिबेट। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और खबरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।